हेलो गाइस। मैं आपके सामने आज अपना दूसरा वीडियो लेके आ रहा हूँ जिसमें आपको इंफ्रा माइंड टीसीएस इंफ्रा माइंड जिसके थ्रू सिलेक्शन होता है निंजा और डिजिटल प्रोफाइल के लिए उसका इंट्रोडक्शन या उसके बारे में बताऊंगा। हमारे साथ आयुष मोहन अवस्थी हैं जिनका इंफ्रा माइंड के थ्रू डिजिटल में टीसीएस डिजिटल में सिलेक्शन हुआ है। सो आयुष प्लीज कंटिन्यू, प्लीज टेल देम अबाउट योरसेल्फ। ओके सो मेरा नाम आयुष मोहन अवस्थी है। तो मैंने लास्ट टू लास्ट ईयर टीसीएस इंफ्रा माइंड कॉन्टेस्ट दिया था, जिसमें मेरे को एक इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी ग्रांट हुई थी और मेरे को उसके बाद डिजिटल ऑफर लगा था। और इसमें आपको कॉम्पिटिटिव की जरूरत नहीं है इतनी ज़्यादा। आपको बस थोड़ी सी अपनी डीएसए वगैरह स्ट्रॉन्ग रखनी है और आपको बस मेन अपने डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करता है। काफ़ी लोग होते हैं जो डेवलपमेंट में अपना ज़्यादा फोकस रखते हैं बट कॉम्पिटिटिव में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाते हैं कई बार। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आपको डेवलपमेंट में कुछ जॉब नहीं कर पाएंगे, ये सब नहीं हो पाएगा। ये सब स्टार्टअप्स ही एक आपके तो लिए लोगों आइडिया के है। वो मेंटालिटी होती है कि तो कॉम्पिटिटिव कोडिंग कर लें उसके थ्रू हायर पैकेज मिलता है, लेकिन लोग जो होते हैं बाद में डेवलपमेंट सीखेंगे। तो आपने मतलब पहले से स्टार्टिंग से डेवलपमेंट किया और उसी के थ्रू आपको पैकेज मिला है ये डिजिटल का। हाँ, व्हाट इज इंफ्रामेंट मींस, ये कैसा क्या होता है, मतलब कैसा एग्जाम क्या होता है, कब कंडक्ट होता है, किसको उसको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या इसका, ये सब चीजें बता दीजिए। हाँ, एक्चुअली इंट्रामाइंड आपका हमेशा जून के आसपास होता है हमेशा, ठीक है ना। और ये सभी ईयर्स के लिए ओपन रहता है, आप चाहे तो फर्स्ट ईयर के हो चाहे तो आप फाइनल ईयर के हो। हाँ, अगर आप फाइनल ईयर के होते हो तो आपको डायरेक्टली एक प्री प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। लेकिन अगर आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के हो तो आपको इंटर्नशिप प्रोसेस के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। इसमें खासकर इतना कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ज्यादा डीप नहीं होता है। हाँ, बस टीसीएस का जो रहता है कि 60% से आपके अबव होने चाहिए वो। ऑल आप जब तक आप एकेडमिक से आप बाहर आते हैं तब तक आपके 60% से होने चाहिए। इसके अलावा इसमें कोई एकेडमिक कोई क्राइटेरिया वगैरह इन्होंने रखा नहीं है ऐसा। क्योंकि इसमें क्या होता है आपका सबसे ज्यादा क्योंकि डेवलपमेंट जो होता है सबसे ज्यादा टफ चीज एक तरीके से मानी जाती है। क्योंकि टफ चीज नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, एक आपको अगर आपको प्रॉपरली जज करना है तो आप डेवलपमेंट से आदमी को कर सकते हैं। क्योंकि जब आप आदमी जब बाहर आता है, क्योंकि उसको बाद में वहां पे डेवलपमेंट ही करना पड़ता है, कॉम्पिटिटिव भी ये तो होती है। इंडस्ट्री में जब जाना हो तो डेवलपमेंट ही होता है, प्रोजेक्ट वही डेवलपमेंट के लिए मिलते हैं। बिल्कुल सही। तो इसलिए आपको, क्योंकि वो लोग अगर उस पर जज करें तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि डेवलपमेंट अगर कर सकता है तो जाहिर सी बात है बंदा सही सलामत होगा। हाँ। और और इसमें कुछ बैकलॉग वगैरह का क्राइटेरिया होता है क्या, मतलब किसी की बैकलॉग वगैरह है तो नहीं अप्लाई आप कर सकता, इसमें समथिंग बस लाइक नहीं, दैट। अप्लाई आप सब कर सकते हैं। बस आपका ये रहता है कि आप जब आपको जॉब ज्वाइनिंग आती है तब आपके तब उस टाइम पे आपको जो नॉर्मल टीचर्स की पॉलिसी होती है तब आपकी कोई बैकलॉग वगैरह कुछ नहीं होने चाहिए। बाकी आपका नॉर्मल रहता है कि हाँ बस आपके पास नॉलेज है और बाकी उनको कोई दिक्कत नहीं है उनसे। और भी तरीके होते हैं, जैसे आपके एनक्यूटी होता है आपका और कोड बीटा होता है। उसमें भी एनक्यूटी में शायद आपका वो क्राइटेरिया रहता है, बट कोड बीटा में भी जहाँ तक मेरे को याद है कि कोई क्राइटेरिया नहीं था। कोई नहीं परसेंटेज नहीं, का उस आई टाइम ऑल्सो एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग। कोड बिटा अकाउंट आई, देयर आर आल्सो नो क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यस, बिल्कुल। सो आपको जैसे आपने बताया जून में अपॉर्चुनिटी होती है, आपने थर्ड ईयर में अप्लाई किया था, तो मतलब कोई लिंक वगैरह आता है या कोई पोर्टल वगैरह जहाँ से, या आपके पास मेल वगैरह आई थी कहीं से, मतलब कैसे पता चलेगा, लोग को नोटिफिकेशन कैसे मिलेगी कि हाँ, अब आ गया तो है तो अप्लाई कर सकते हैं, ये तो समथिंग। आपको क्या करना है, बेसिकली आपको अपना कैंपस कम्यून डॉट टीसीएस डॉट कॉम पे आपको रजिस्टर करना है और वहाँ पे ये आपको टीचर्स चैलेंजेस। वेबसाइट टीचर्स की है। हाँ, कैंपस कम्यून उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसमें वो लोग सारे हायरिंग चैलेंजेस वगैरह पोस्ट कोड करते बिटा रहते का हैं। भी उसी में आया था आई थिंक हाँ, ना, कोड बीटा कोड का भी इसी में या आता है। या कोड बीटा का भी उसी में आता है। तो सारे चैलेंजेस आपको बस ये अपना अपडेट्स देखने पड़ेंगे कि हाँ कब क्या क्या हो रहा है। और भी कई सारे चैलेंजेस होते हैं बट मेरे को ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगा था तो मैंने इसी पार्टिसिपेट किया था। means you are in much in development, that's why you thought बिल्कुल। that you are capable for that. सो तो इसमें आपने रजिस्टर किया, मीन्स फिर कितने दिन बाद आपको बताया, मीन्स देर कोई शॉर्ट लिस्टिंग होती है क्या इसमें पहले, कि रिज्यूम शॉर्ट लिस्ट होगा तब आपके पास लिंक आएगा, ऐसा कुछ होता है क्या नहीं, ऐसा प्रॉपर कुछ नहीं है। प्रोटोकॉल? आप बेसिकली आप बस अप्लाई कर दीजिए और आपको एक टेस्ट की लिंक आएगी। आपको पहला राउंड होता है आपका टेस्ट का राउंड होता है आपको। तो उसमें आपके सारे डेवलपमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपको जितने भी लाइक डेवऑप्स के रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं जो एक्चुअली में हर बार इंट्रा माइंड जो मीन्स स्कीम्स ट्रेंडिंग होती हैं। टेक्नोलॉजी लाइक समथिंग दैट, ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी हाँ, क्लाउड टेक्नोलॉजीज पे, एंड्रॉइड। हाँ वही चीज। नहीं, हर चीज क्या होता है, हर बार इन लोगों की एक कुछ ये लोग थीम्स डिसाइड करते हैं कि जैसे लास्ट मेरे टाइम पे था कि एआर वीआर था और डेवऑप्स था और आपके पास एज कंप्यूटिंग थी और ब्लॉकचेन थी। और तो इस तरीके की उनकी थीम्स थी। तो जो हम लोग का टेस्ट आया था, टेस्ट का लिंक आया था,
वो भी आपका उन्हीं थीम से क्वेश्चंस पे था, कि जैसे डेवऑप्स में जो क्वेश्चंस, ट्रेंडिंग क्वेश्चंस है, ब्लॉकचेन पे जो क्वेश्चंस होते हैं, एआर वीआर के जो क्वेश्चंस होते हैं, तो वो सब पे आपका टेस्ट होगा। तो उस पहले टेस्ट में भी दो राउंड्स, 2 या 3 राउंड्स होते हैं। तो ये जैसे आप पहला राउंड, एमसीक्यू वाले, ये हाँ पहले एक एमसीक्यू सारे एमसीक्यू होते हैं, सारे एमसीक्यू हो गया, राउंड होते हैं। 1 घंटे हाँ। का राउंड होता है। आ, हाँ 1 घंटे के आसपास ही होता है आपका, इतना ज्यादा कुछ बड़ा नहीं होता, आप 1 घंटे में आप वो सब दे सकते हो। बस आपको ये होता है कि आपको फटाफट एमसीक्यूज वो अगर आते होंगे तो आप फटाफट कर लोगे। लेकिन हाँ, अगर आप सोचोगे कि अगर आप चीटिंग करके आप सोचोगे नेट से निकाल लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी टाइम उसमें स्पेंड होता है। तो जब तक आप कोई क्वेश्चन भेजोगे तब तक आपका स्किप हो जाएगा वो क्वेश्चन। तो ये चीजें रहती हैं उसमें। और उसके बाद आपने एमसीक्यू राउंड दिया, उसके बाद कितने दिन बाद आपके पास मेल आएगी कॉन्ग्रेचुलेट यू आर फॉर सेकंड राउंड, और सेकंड राउंड में क्या होता है फिर कैसा? तो पहला मैंने राउंड दिया, मैंने दोनों राउंड्स क्लियर कर लिए थे। लास्ट टाइम मेरे टाइम पे था कि आप टीम बना के पूरा कर सकते हो। तो नहीं नहीं, इस जो बार पहला राउंड था वो भी टीम पे ही, मतलब एमसीक्यू वाला था वो भी हाँ टीम पे ही एमसीक्यू भी होगा। आप टीम में दे सकते हो, मतलब टीम से कोई यहाँ पे एक दो पहले लोग टीम की फॉर्मेशन की होनी है। मतलब 2 से ज्यादा लोग की मेंबर्स की टीम हो नहीं, दो सकती है। दो ही, 1 या 2 मेंबर्स होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। हाँ तो हम्म। अब मेरे को याद नहीं है इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन अलाउड था कि नहीं, लेकिन 2 टीम मेंबर्स अलाउड थे उस टाइम पे। ओके। तो हम लोगों ने मतलब वो एमसीक्यू राउंड दिया था, और उसके बाद हम लोगों का 1 महीना 2-3 हफ्ते बाद हम लोग को मेल आ गई थी कि आपका कॉन्ग्रेचुलेशन, आप तो सेलेक्ट हो गए Means हो। you have applied in June, and in June or itself you have gave the MCQ round, and in last of June you got mail that you are selected for the second round. हाँ ऐसे ही, मतलब इसी टाइम पे ऐसे कुछ हम्म। था, मतलब कि वो हो गया था, हाँ हो सकता है जून की नहीं, अप्रोक्सीमेटली जुलाई में वही हुआ होगा। तो जुलाई में ऐसे ही था। तो उसके बाद हम लोगों को मतलब एक प्रोजेक्ट, हम लोग को थीम्स जो दी गई थी, उनकी जो थीम्स डिसाइडेड थी, तो सारी थीम्स में एक एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ गई थी सामने। तो अब हम लोग को क्या करना था, कोई भी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट पकड़ के उसको पूरा सॉल्यूशन डेवलप करना था और उनको सबमिट करना था। उसके लिए टाइम दिया गया था, लगभग अक्टूबर तक का टाइम दिया गया था हम लोगों को। तो हम लोगों ने पूरा वो पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट, और वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट अच्छी खासी थी, मतलब कि हम लोग सोचना चाहिए कि they have तो given 3 month time, that's why it will हाँ be तो means हाँ तो वो something मतलब like ये नहीं कि आप 2-3 दिन में आप एक, या फिर 1 हफ्ते में आप पूरा करके बैठ जाओ, उसमें काफी टाइम the लगा real था time हमको। development, real time हाँ तो वो मतलब क्योंकि वो लोग जज कर रहे हैं, आपको जॉब अपॉर्चुनिटी उससे दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है। development। बट उसमें अनफॉर्चुनेटली मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था, क्योंकि जो टॉप कुछ कंटेस्टेंट्स थे उन्हीं को ही मिला था। तो Means मैं अनफॉर्चुनेटली you, नहीं हो पाया। I thought that I think that you are in a team, two people are there, so both are not selected for that. Yes, the team. It was a team submission, so team was not selected for the from the contest for the as a finalist. So finalist As को you opportunity got the मिली थी। result means in June and July you got the written round, and in October or November time you got that you are not selected after giving Yes, some submission everything for yes, selection. yes. So जो फाइनलिस्ट है उनको अगर आप फाइनलिस्ट, अगर आप कोई करता है इसके बाद पार्टिसिपेट, तो जो फाइनलिस्ट होते हैं उनको उनके अपनी चेन्नई ब्रांच में बुला के वहाँ पे उनका पूरा डेमो होता है, लाइव हैकाथॉन होता है, और भी बहुत सारी चीजें, मतलब काफी अच्छा एक्सपीरियंस हाँ, होता है जैसे। ये ये थी। 2019 में सारा दिया था, और ये 2019 नवंबर तक ये सब मतलब आपको हाँ बदल गया सब था इस, नहीं? हाँ। हाँ बदल गया था, नहीं हुआ है, क्योंकि ये बहुत हाँ। फास्ट प्रोसेस था हम लोगों का। लेकिन बहुत ज्यादा खराब लगा था, क्योंकि इतनी ज्यादा मेहनत की है उसमें, कितना प्रोजेक्ट इतना बड़ा बनाया, बट उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं होगा, कुछ भी नहीं मिला। और उस समय उस टाइम में हम थर्ड ईयर में भी था, तो मतलब डर लग रहा था कि हाँ क्या होने वाला है आगे। तो हाँ। वो सब चीजें बहुत ज्यादा खराब लगी थी। तो Okay. वैसे ही था। Then how you got that digital package after got rejection also? हाँ तो जैसा कि मैंने कहा कि मेहनत अभी मैंने की थी, तो उसका कुछ मिला मिला नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता, अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं से उसका फल जरूर मिलेगा। तो लगभग 7 महीने बाद मई में मेरे पास कॉल आया टीसी से 7 महीने कि बाद मतलब नवंबर आपने दिया, सब मई खत्म, में। आप को छूट चुकी थी। मई में 2020 मई में आपको पता चला यस, कि आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड कर रही है टीसीएस। यस। 4 मई को मेरे याद है, ऐसे याद है कि 4 मई को मेरे पास कॉल आया था, फोन कॉल आया था कि आपने जो इंट्रामाइंड में सबमिशन किया था उसके बेसिस पे आपको एक इंटर्नशिप ऑफर मिल रहा है। तो आपको 2 महीने की इंटर्नशिप होगी। तो इसमें आपको आपकी मनपसंद टेक्नोलॉजी जो भी होगी, तो आप मेरे को मतलब एक आप बता दें, और उसी हिसाब से आपको प्रोजेक्ट जो है वो एलोकेट कर दिया जाएगा। मीन्स तो ये आपने एक
प्रोजेक्ट पहले सबमिशन किया, फिर इंटर्नशिप मिली, उसमें फिर से आपको एक प्रोजेक्ट दिया गया हाँ बनाने को? काम करके दिखाता हूँ, फटाफट ये काम खत्म करोगे तो तुरंत दूसरा काम दूंगा। हाँ, और उसमें ऐसा नहीं था, इंफ्रामाइंड से लगभग 40 to 45 कंटेस्टेंट्स थे जो शॉर्टलिस्ट हुए थे थर्ड तो ईयर के। मतलब जो पहले रिजेक्ट हो चुके थे उनको सबको मिला था कि उसमें भी कुछ सेलेक्टेड थे, क्योंकि अब पहले राउंड में आप बोले इसका तो मेरे को भी सीरियसली कोई आइडिया नहीं है, लेकिन बट मेरे को याद है कि जो मतलब इंटर्नशिप टीम फॉर्म हुई थी हम लोगों की टोटल, तो उसमें 40 to 45 कंटेस्टेंट्स थे जो थर्ड ईयर के थे सारे। तो हम लोगों ने फिर मतलब हम लोगों ने फिर हम लोगों को टीम्स अलॉट कर दी गई थी उसी में ही, जो 45 थे तो उनको अलग अलग टीम्स में मतलब स्प्रेड कर दिया गया था। और उसके बाद हम लोगों की इंटर्नशिप वगैरह शुरू शुरू हुई थी, तो तो काफी अच्छा आप जिस एक्सपीरियंस तरह था का वहाँ पर मतलब। प्रोजेक्ट मिला था वहाँ भी ऐसे कोई टाइप हाँ, थीम जैसा था कि आपको डायरेक्ट उसमें जो आपका मन था वो चूज कर लीजिए, या नहीं नहीं नहीं, आपके पहले उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी प्रेफरेंस मांगी थी कि आपकी क्या क्या टेक्नोलॉजी प्रेफरेंसेस हैं, तो आपको कौन कौन सी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो मेरे को एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट का काफ़ी ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट था, तो मैंने अपना वही टेक्नोलॉजी स्टैक बताया। तो उसके हिसाब से उन्होंने प्रोजेक्ट में मैप कर दिया मेरे को। और जो बाकी जो भी लोग थे मतलब जैसे जैसे उनके पास प्रोजेक्ट्स थे तो उन्होंने वैसे जैसे वैसे जैसा लोगों का स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस और इंक्लूड लोगों किया। का मतलब प्रोजेक्ट होंगे उस हिसाब से उन्होंने लोगों को असाइन कर दिया उसमें। हाँ, और तो उसके वैसे ही बाद उन्होंने 3 मंथ आपने किया, और उसके बाद फिर क्या हुआ? तो 2 महीने लगभग मैंने 2 महीने की हम लोग की इंटर्नशिप थी। आई थिंक 2020 मार्च से कोविड के केसेस चालू हो गए, लॉकडाउन लग गया था, हाँ तो सब वर्चुअल आपकी पूरे। हाँ, सब सब कुछ रिमोट इंटर्नशिप, पूरी रिमोट इंटर्नशिप थी हम लोगों की, मतलब हम लोग कहीं जाना नहीं पड़ा, बस घर पे ही सारा चीजें, और पूरा प्रॉपर ऑफिस का एक्सपीरियंस दिया था जैसा उनका मतलब असलियत में रहता है, मतलब कि जो रियल लाइफ में आप जब फुल टाइम हो जाते हो तो वैसे ही पूरा एक्सपीरियंस हम लोगों को भी मिला था। और काफी ओके। मजा आई थी काम करने में, मतलब कि लग रहा था कि कुछ मैंने किया है, कुछ वर्किंग में इंटर्नशिप वगैरह कर रहे हैं, तो तो वैसा उसके वैसा बाद कुछ आप अच्छा फिर एक्सपीरियंस। इंटर उसके बाद फिर क्या हुआ? आपने इंटर्नशिप कंप्लीट किया, आपने सबमिशन करा, उसके बाद फिर? हाँ, इंटर्नशिप कंप्लीट होने पे मतलब प्रॉपर हम लोग का जो भी जितना भी हम लोग को टास्क दिए जाते थे वो सब खत्म किए, उसके बाद हम लोग की इंटर्नशिप एंड हो गई। तो लगभग 1 महीने बाद हम लोगों के पास आ गया था कि आपका जो है इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है। तो तो मीन सबके पास जितने टीम थे सब, या उसमें शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी कुछ? आई डोंट थिंक कि किसी को मतलब नहीं मिला था, क्योंकि सभी लोगों के पास ऑलमोस्ट आया होगा। अब ये मैं कंफर्म नहीं बता सकता, हो सकता है कि आपकी इंटर्नशिप की आपकी जैसी रेटिंग्स होती हो, क्योंकि मैंने किसी से वही पूछा वही नहीं था, वही क्योंकि वही पूछ रहा इतना था कि दिस इज नॉट पूछा कि वाइज टू आस्क एनीवन दैट इफ यू गॉट ए इंटरव्यू कॉल और नॉट, सो इसके बारे में मेरे को भी कोई कमेंट, मेरे को भी कुछ पता नहीं है, तो दैट्स। तो आपका फिर इंटरव्यू हुआ उसमें, और फिर इंटरव्यू में क्या पूछा गया कि जो आपने प्रोजेक्ट किया था, या उसके पहले जो पिछला प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था उससे पूछा गया, या सीवी, या फिर पर्सनल सब्जेक्ट है उस पे, या कैसा पूछा गया था उसमें? हाँ, तो एक्चुअली मतलब जैसे हम लोग के स्लॉट वाइज इंटरव्यूज आए थे, तो जैसे इंटर्नशिप मैंने बताया कि 40 to 45 लोग थे, तो लेकिन जो 40 to 45 लोग थे वो सारे ऑल ओवर इंडिया थे, मतलब साउथ से भी थे, चेन्नई से भी थे, चेन्नई रीजन ऑल में ओवर इंडिया। सब जगह से थे। तो मैंने तो बाकी सारे कुछ जगह पे इंटरव्यूज तो थे वो जल्दी शेड्यूल हो गए थे, मेरे दोस्त जो मेरे को इंटर्न्स थे। तो एक दो मेरे मैंने इंटर्नशिप के टाइम में मैंने 2-3 फ्रेंड्स बना लिए थे, तो मैंने उनसे उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस पूछा। तो काफी ज्यादा मतलब मेरे को उनका लगा कि हाँ जनरल ऐसे होता है एक जो कि हाँ नाम और ये सब चीजें मतलब पूछने वाली होती है ना, तो एक जो फॉर्मेट जो एक इजी इंटरव्यूज होते हैं जैसे हम लोगों के, उसमें बस आपसे वो लाइक टेक्निकल जनरल टेक्निकल पूछते हैं कि जावा में हैश मैप क्या होता है, ये सब चीजें जनरल क्या होती हैं। तो मेरे को थोड़ा आइडिया लगा कि हाँ इस तरीके के इंटरव्यू हो सकते हैं जैसे कि मतलब हाँ मैं आराम से क्लियर कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वो नहीं क्या है। पहला इंटरव्यू था लाइफ का? हाँ, क्योंकि वो मेरा सबसे पहला इंटरव्यू था, तो मेरे को थोड़ा सा लग रहा था डर, क्योंकि बहुत ज्यादा पहला इंटरव्यू है कैसा हो सकता है, और मेरे कॉलेज में थोड़े बहुत मॉक इंटरव्यूज हुए थे, तो थोड़ा सा बहुत मेरे को आइडिया लग गया था कि हाँ भाई कैसे कैसे इंटरव्यू लेते हैं। बट और उनका एक्सपीरियंस भी सुना था, तो मैं एक माइंडसेट करके तैयार करके गया था कि हाँ भाई इस तरीके के इंटरव्यू होंगे, तो मैं इस तरीके के इस लेवल के क्वेश्चन होंगे तो आराम से हो जाएगा। बट जैसे इंटरव्यू हुआ मेरा स्टार्ट स्टार्ट हुआ, तो मेरे को थोड़ा सा उसमें क्वेश्चन कितने जो थे। पैनलिस्ट है, मतलब जैसे टीसीएस, निंजा या डिजिटल एग्जीक्यूटिव थ्रू होता है तो उसमें 3 पैनलिस्ट होते हैं, टीआर, एमआर और एचआर। तो हाँ आपका बिल्कुल भी वैसे सेम ही नॉर्मल था? टीसीएस इंटरव्यू था, हाँ, वो नॉर्मल टीसीएस इंटरव्यू था जैसे नॉर्मल सारे होते हैं। तो जैसे ही मैं गया एंट्री एंट्री मैंने की, तो मेरे को दिखा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हो रहे हैं, तो
लेकिन जो मैंने एक्सपेक्टेड था उससे कई गुना ज्यादा थोड़ा सा मतलब थोड़ा हार्ड लेवल आया सामने। तो मेरे को 2 मिनट के लगा कि कभी कभार ऐसा होता है ना कि काफी सारे जब पूरा पैनल होता है तो वो पैनल ही ऐसा होता है कि आपको बहुत ज्यादा टफ टफ क्वेश्चन पूछ लगता है। तो मेरे को लगा कि हम्म, मेरी किस्मत ही खराब है, लगता है कि जो मेरे से इतना टफ पूछ रहा है। लेकिन इंटरव्यूज बहुत अच्छे थे, बहुत उन्होंने पूरी तरीके से कंफर्टेबल किया मेरे को, और उन्होंने क्वेश्चन पूछे और मेरे को आते थे वो आंसर्स, क्योंकि उन्होंने वो क्वेश्चन पूछे थे आपके थे लिनक्स के। means, हाँ, वो वो लिनक्स वगैरह के डेवलपमेंट क्वेश्चन थे। बाकी सबके नॉर्मल होंगे क्योंकि वो उनका सीवी हाँ होगा। आप अलग इंटरव्यू मिले तो क्या पता आपको ज्यादा हाँ टेक्निकलिटी पूछ रहे होंगे। हाँ, डिपेंड क्योंकि इंटरव्यू मैंने पे। अपने रिज्यूमे भी ऐसी लगा रखी थी कि जो थोड़ी सी मतलब ज्यादा उसमें मेंशंस है, हैकाथॉन्स वगैरह, मैंने काफी सारे हैकाथॉन्स में हम्म, पार्टिसिपेट किया था, तो इन सब चीजों की वजह से आपका वेटेज जो है बढ़ जाता है आपका। हम्म, तो मेरे को, और फिर मैंने जैसा भी मतलब मैंने पूरा इंटरव्यू दिया और मेरा बहुत, और जैसे आपको जरूर, मैंने एक और चीज सीखी कि जैसे आपको जरूरी नहीं कि आपको सारे आंसर्स आते हो। आपको क्या होना चाहिए, हर आंसर की आपको आपको अप्रोच पता होनी चाहिए। आपकी अप्रोच, वो इंटरव्यू अगर आपसे टफ क्वेश्चन पूछता है तो वो देखता है कि आप आपका बिहेवियर कैसा रह रहा है। अगर आप परेशान आप हो रहे कहाँ हो, तक आप जा रहे हैं, इरिटेट हो मतलब रहे हो, आपको उसका कुछ एबीसी कुछ पता भी है कि आपको कुछ भी नहीं पता, डायरेक्ट नो कह रहे हैं आपकी और क्या है। और आपका बिहेवियर भी वो चेक करता है कि आप उसको, आप ऐसे चैलेंज ले रहे हो कि आप उससे उस क्वेश्चन से, हम्म, टफ क्वेश्चन से आप इरिटेट हो रहे हो। क्योंकि कभी कभार ऐसा हम्म, होता है कि अगर वो कोई से क्वेश्चन ऐसा टफ पूछ दे रहा है तो लगता है कि यार क्या पूछ रहा है यार, अब बंद करो, इंटरव्यू बंद ही करो, ज्यादा सही रहता है। हाँ वही, लेकिन अब हो नहीं रहा है उपाय, हाँ, हाँ तो वो सही है। वो वही चेक कर रहा होता है आपका माइंड कि आप क्या, कैसे उसको आप डील कर रहे हो आप उस क्वेश्चन को। तो जैसे मेरे को, मेरे से उसने, मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे से उसने पूछा कि आपको लिनक्स की बूटिंग के आपको प्रोसेस पता होते हैं कि नहीं होते हैं। तो मैंने उसको बताया कि हाँ भाई, मैंने लिनक्स बूट किया, तो वो मैंने एक बार खुद से स्टार्ट किया, तो मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है। बट मैंने उसको बताया कि हाँ क्या क्या चीजें पहले आती हैं और कैसे वर्चुअल मशीन से कैसे बनाते हैं, जो भी मतलब मेरे को उस समय लगा था, तो मैंने उस समय बोला, हाँ, उसको तो अप्रोच आपको बताई अपनी। लगता है आपने आंसर ट्राई करने की कोशिश किया, ये नहीं कि आप डायरेक्ट बोल हाँ, दें मुझे नहीं आता है, मतलब आपने वही ट्राई चीज किया है, था। वही चीज है। तो आपके ऊपर, आपके अप्रोच के ऊपर होता है हर चीज। तो जैसा भी आप मतलब आप करोगे, फिर आपको मिलता भी है। फिर अगर आपका मेरे इंटरव्यू को कितने देर तक चला तो उसमें भी एचआर मींस वही रिलोकेशन टाइप मेरा क्वेश्चन इंटरव्यू होंगे। लगभग 1 घंटे तक चला था लगभग। ओके। हाँ, क्योंकि मेरे प्रोजेक्ट्स भी AR VR पे थे, तो उन्होंने सब सारे प्रोजेक्ट्स भी पूछे थे उन्होंने कि हाँ AR क्या होता है, और सब कुछ उन्होंने पूरा पूछा था मेरे रिज्यूमे के बारे में। पूरा प्रोजेक्ट ही पूछा होगा इनडायरेक्टली हाँ, मींस पूरा प्रोजेक्ट, 80% और भी टेक्निकल, और टेक्निकल क्वेश्चंस भी मतलब जो अलग चल रहे थे आपके। मींस डीएसए डाटा हाँ, स्ट्रक्चर डीबीएम। डेटा स्ट्रक्चर्स का इतना किसी से ज्यादा नहीं पूछा गया था। पूछा भी गया था, बहुत मिनिमल पूछा गया, जितने मेरे फ्रेंड्स के इंटरव्यू एक्सपीरियंस है, बाकी किसी का मेरे को नहीं आइडिया है। और जैसे क्लाउड पे भी क्वेश्चन थे थोड़े बहुत उनके, और मतलब हर एक टेक्नोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन उनके अच्छे खासे थे। तो वो सब मैंने क्लियर करा, और उसके बाद लगभग 2 महीने बाद, 1 या 2 महीने बाद मेरे पास रिजल्ट आया कि मेरे मींस कॉलेज आपका में। 20 मई या मई में आपने इंटर्नशिप स्टार्ट की, 2 महीने हाँ, लगे, जुलाई तक खत्म हुई मींस, जुलाई हाँ। खत्म। और उसके बाद अगस्त में आपका इंटरव्यू शेड्यूल होके रिजल्ट भी आ गया मींस हाँ, अगस्त में। सितंबर सितंबर अक्टूबर तक। हाँ, सितंबर अक्टूबर तक मेरे कॉलेज TPU तक पहुंच गए कि हाँ आप आपके यहाँ ये लोग जो सेलेक्ट हो गए हैं। और सब सबका कुछ। उसमें डिजिटल मिला कि सबको, कुछ को निंजा नहीं, है कुछ को क्या। निंजा मेरे को एग्जैक्टली क्लियर आइडिया तो नहीं है, बट मेरे जितने भी, मैंने जितने से पूछा था, तो 3-4 लोग थे जिनका डिजिटल ऑफर आया था। उसमें से मेरा ओके। भी था नाम, और बाकी निंजा में भी थे। तो इस तरीके से मतलब उनका था, लेकिन और भी होंगे, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बट मेरे को जितना मेरे को पता चला था, तो उसमें हाँ हम्म, डिजिटल का रेशियो थोड़ा सा कम था उस हिसाब से। हाँ वही मींस आउट ऑफ 10 3 आर सेलेक्टेड डिजिटल एंड 7 आर फॉर निंजा। हाँ, मतलब जो भी होगा वो एक रेशियो उन्होंने बना के चला था, लेकिन ऐसे ही था। तो इस तरीके से तो हम लोगों आपको को। ना कोई एनक्यूटी देना पड़ा ना कोड बेटा, डायरेक्ट इंफ्रामाइंड से आपको डिस्ट्रिक्ट का पैकेज मिल गया, ये सीन हाँ, है। तो ये चीज फायदा था कि आपको इंटर्नशिप के बाद आपको डायरेक्टली प्री प्लेसमेंट ऑफर मिल जाता है तो वो बहुत ही ज्यादा सही रहता है। आपको पास ऑलरेडी आप हायर पैकेज पे हो जाते हो कॉलेज में, तो आपको बाकी कंपनीज की भी टेंशन नहीं करनी पड़ती प्लेसमेंट है। सेशन स्टार्ट होने से पहले आपको ऑफर मिल गया वो भी। हाँ, हाँ। प्लेसमेंट सेशन के स्टार्ट होने से पहले मेरे इंटरव्यू हो गया था एक्चुअली, और उसके बाद बीच में मेरा, स्टार्टिंग में मेरा आ गया था कि हाँ आपका हो गया है। तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं होती है कि आपको किसी में अप्लाई करना है कि नहीं करना है, कि आपको, तो आपके पास पूरा सही रहता है डिजिटल ऑफर में। तो ये फायदा होता है। तो आपके पास और भी कोई ऑफर है कि बस यही है। मैं इन्फोसिस सर्टिफाइड सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। हाँ तो सही अभी है, चल रहा है। एग्जैक्टली से हो रखा है आपको डिजिटल प्रोफाइल में। और आप कुछ टिप्स देना चाहते हैं किसी को, मीन्स जूनियर्स तो को मैं ये या कहना चाहता आप हूँ वालों कि यार को। तुम लोग प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, प्रोजेक्ट्स को बहुत ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि प्रोजेक्ट्स एक
आपको एक तरीके से आपका एक्सपोजर बताता है कि आप वाकई में कितने टेक्नोलॉजी से आप एक्टिव हो। आप भले चाहे आप नॉर्मल है, आपको कॉम्पिटिटिव अच्छी लगती है तो आप विजुअलाइजर्स वगैरह बनाइए, कि जैसे जो विजुअलाइजेशन होता है आपका कि कैसे एरे वर्क कर रही है और आपको क्या क्या चीज़ें आपकी मतलब जैसे चल रही हैं। तो आप कॉम्पिटिटिव अपने उसमें लगाइए, लेकिन आपको थोड़ी बहुत टेक की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कहीं भी आप जाओगे तो आपको थोड़ा बहुत तो उसका मतलब करना पड़ेगा ही पड़ेगा। अभी आप किसी तरीके से निकाल भी लोगे तो बाद में आपको इंटरव्यूज के टाइम में बहुत दिक्कत हो सकती है उसके बारे में। वही वही। क्योंकि अगर आपके कोई कंपनी है प्योर डीएसए से पूछ रही है, आप अच्छा खासा कर लोगे, बट आपके पास प्रोजेक्ट्स होने ही चाहिए। वो पता कैसे चलेगा कि आपकी जो स्किल्स है वो वेरीफाइड कैसे होगी? हाँ, आपने जैसे इम्प्लीमेंट कहाँ करी स्किल सारी? हाँ, आपने आपका आपके पास है क्या इम्प्लीमेंट कहाँ है, स्किल? आप इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है आपकी आपका? वही चीज, आपने स्किल्स अपने रिज्यूमे में लिख दी कि हाँ मेरे को सी, जावा, पाइथन ये सब आता है, लेकिन उसके उसको बताने के लिए आप लिख तो कोई भी देगा, लेकिन उसको बताने कोई के लिए आप प्रूव सर्टिफिकेट करने के लिए कोई क्या लगा करोगे? देगा, लेकिन पता भी होना चाहिए ना उसके बारे में। वही चीज है, आपको आपको उसको इम्प्लीमेंट करके कुछ दिखाना है, हाँ भाई बहुत अच्छे से, हम्म, और रिज्यूमे भी आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखना होगा, क्योंकि लोग रहते हम्म। हैं रिज्यूमे उठा के सीधा टेम्पलेट से दो तीन ऑनलाइन वेबसाइट्स हाँ, हैं उसमें उसको तो जाके बस कॉपी अपना पोस्ट। डेटा एंटर करते हैं और अपने आप ही वो रिज्यूमे आके रेंडर होके आ जाता है। बट वो नहीं करना है आप लोगों को, क्योंकि यार क्योंकि वो रिज्यूमे है यार तुम लोगों को उस बारे में वो देखेगा, वो पूरा रिक्रूटर तुम्हारा देखता है उसके बारे में, तो उसको थोड़ा सा अच्छा सा बनाओ उसको कम से कम, कि जिससे वो देख के थोड़ा सा इम्प्रेस हो जाए वो। और जैसे वीडियोस और जैसे प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, तुम लोगों ने प्रोजेक्ट्स में से लिख के डाल दिए। अब प्रोजेक्ट्स भी लोग क्या करते हैं जनरली, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, होटल मैनेजमेंट हाँ, वही सिस्टम, कॉपी सेम पेस्ट कोड को वही बस नेट से उठा सेम लिया कोड। था। हाँ, नेट से उठाने की वाली बात नहीं है। नेट से तो वो तो गलत होता ही है, क्योंकि वो यार इंटरव्यू एक सेकंड में पकड़ लेगा तुमने नेट से उठाया कि नहीं उठाया है। क्योंकि यार अब मान हाँ, लो वो तुमने किसी का बुला नहीं पाओगे तो गए। हाँ। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, तो फिर भी सही है काफी, तुमने उसमें उसमें फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम तुमने बनाया, लेकिन तुम उसमें और भी चीजें इंप्लीमेंट करो, जैसे अटेंडेंस उसमें बना दो, क्योंकि उसमें अटेंडेंस मॉनिटरिंग हो रही है तुम्हारी, और भी कितनी सारी चीजें मतलब उसके सब कुछ इनहेंस कर सकते हो उसे। हाँ, हाँ कोई भी कुछ चीज़ भी हो तुम उसको enhance कर करो। सकते और हो। अगर ऐसा कोई चीज़ जरूरी नहीं अच्छा होता। बनाया है, एनहांस कर दो तो अपने आप अच्छा हो जाएगा, नया हो जाएगा बहुत। वही चीज है, तो तुम उसको मतलब थोड़ा सा उसमें अपना लॉजिक लगाओ, कि कुछ तो उसमें दिमाग लगाओ, मतलब ये चीजें तो होती हैं। जैसे आप डेवलपमेंट में थे तो कुछ बता सकते हैं कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी पढ़ना चाहिए जो आगे काम आ सकती हो किसी को, मीन्स। टेक्नोलॉजी देखो, कोई भी करो, कोई भी मतलब एक चीज पकड़ो और बहुत अच्छे से उसमें करो, क्योंकि देखो मैंने जितना जैसे मैंने फाइनल ईयर में देखा कि मैंने जॉब्स के लिए अप्लाई किया है लिंक्डइन पे, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्टिव रहता हूँ मैं। तो मैंने लिंक्डइन पे देखा था कि क्या क्या चीजें मतलब जॉब्स किसके लिए ज्यादा आती हैं। तो यार एटलीस्ट तुमको यार, अगर तुम वेब में आते हो तो तुम्हें रिएक्ट और एंगुलर में से कोई एक चीज तो आनी ही चाहिए। फुल अगर आप स्टैक में। हाँ ठीक है ना, और अगर आप इसमें आते हो एंड्रॉइड या फिर ऐप डेवलपमेंट में आते हो, तो यार आपको कुछ भी अच्छे से आना चाहिए, आपको एटलीस्ट नेटिव एंड्रॉइड तो आनी चाहिए, कि जो जावा से आपकी मतलब नेटिव एंड्रॉइड आपकी जो जावा यूज करके आपकी बनती है, जावा या कोटलिन यूज करके बनती है। क्योंकि यार और मैं प्रेफर करता हूँ कि नेटिव एंड्रॉइड आपको अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि इससे आपकी दो चीजें वेरीफाई होती हैं, आपकी एक तो एंड्रॉइड डेवलपमेंट की स्किल, प्लस आपकी जावा की स्किल है आपकी इसमें कंट्रीब्यूशन होता है, तो आपको उसकी भी स्किल आपको ही वेरीफाई हो जाती है कि हाँ इस बंदे ने अगर नेटिव एंड्रॉइड की है तो उसको जावा भी आती है और एंड्रॉइड तो आती ही आती है। तो ये सब चीजें बहुत तो ज्यादा मैटर आपका करती फिर ये एक साल की पूरी जर्नी थी, मीन्स 2019 में से आपने अप्लाई किया, 2020 अगस्त अक्टूबर तक आपका हो गया था सब कुछ। है। हाँ और इतना ही जैसे है। अभी अगर कोई थर्ड ईयर का है या फाइनल ईयर का है, अभी तो फाइनल ईयर वाले अप्लाई नहीं कर सकते, मीन्स अभी आया नहीं होगा, मई जून में ही आता है वो। और थर्ड ईयर वाले अब भी प्री मिल जाएंगे फाइनल ईयर अप्लाई। वाले प्री फाइनल ईयर वाले फाइनल ईयर का तो लास्ट ईयर फिर से हुआ था ना इंट्रामाइंड। तो अभी। हाँ हाँ हाँ, तो प्री उनका फाइनल तो ईयर हो में चुका है, हाँ। उनका तो अब प्री फाइनल ईयर वालों के पास चांस है कि अभी अभी अब हाँ। उनके पास देखिए, जिन्होंने प्री फाइनल ईयर में अभी इंट्रामाइंड का निकाला है तो उनके पास अभी भी अपॉर्चुनिटी है। अगर उनका हम्म, प्रोजेक्ट वोजेक्ट उन्होंने सबमिशन पे टाइम पे किया था तो उनका कुछ अपॉर्चुनिटी है। लेकिन जो फाइनल ईयर वाले हैं उनके लिए तो अभी कुछ नहीं हो पाएगा। हाँ, हाँ, प्री वही फाइनल वही ईयर अभी। वाले जिनका नहीं हो पाया था इंप्रूवमेंट, वो अभी अभी उनके पास चांस है, अभी फिर से हाँ, आएगा उनके और पास। उसमें वो लोग परफॉर्म हम्म, करें, अच्छे से परफॉर्म करें, और बहुत हम्म। बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होगा आपको, क्योंकि वाकई में इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सही है समझ में आती हैं। हाँ, इंडस्ट्री का रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलता है और बिल्कुल बाकी बिल्कुल सब। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आयुष, थैंक यू फॉर गिविंग योर एक्सपीरियंस, वंडरफुल एक्सपीरियंस अबाउट टीसीएस इंफ्रामाइंड। मैं आप इनकी लिंक्डइन प्रोफाइल नीचे डिस्क्रिप्शन पोस्ट कर दूंगा, आपको जो भी क्वेरी है आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। थैंक यू आयुष।